अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ उमर फारूक और आप देख रहे हैं उमर द टेक यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन कामों में लॉसेस क्यों होते हैं और हम कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम कंसिडर करें उन कामों को स्टार्ट करने से पहले तो हम लॉसेस से बच सकते हैं। तो अगर तो आप इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिन फैक्टर्स को अगर हम ओवरकम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हमें लॉस नहीं होगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जो सबसे पहला फैक्टर है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जब भी हम ऑनलाइन कामों में आते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट और मिसिंग हम करते हैं वो होती है कि हम उस प्रोजेक्ट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हैं। ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा बैठते हैं कि भाई हम तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। और भाई ऐसे नहीं होता, अमीर नहीं होते इतनी जल्दी किसी भी काम के अंदर। ऑनलाइन काम भी वैसे ही हैं जैसे फिज़िकल काम है। तो जैसे फिज़िकल काम में हम सोचते हैं साल हमें कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही ऑनलाइन कामों में भी डिफरेंट काम होते हैं और डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो अगर हम एक रीज़नेबल गोल सेट करें और स्लो एंड स्टडी की तरफ जाएं तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ कामयाब भी होंगे और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। बट अगर हम उसमें जल्दबाजी करेंगे और अनरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो फिर माजरत के साथ कि हमें लॉस ही होना है। अब चलते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा है। दूसरा फैक्टर है लेक ऑफ रिसर्च। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो अगर हम रिसर्च किए बिना उसको स्टार्ट करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमें लॉस ही होगा। हमें उसको ओवरकम करने के लिए, लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमें सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस एक डिफरेंट नेचर का होता है। हमें उसकी प्रो एंड कॉन्स देखने चाहिए, हमें ये देखना चाहिए हमें कब कितना अर्से तक ROI मिलेगा, किस नौयत का वो जो है ना बिजनेस है, या कौन सा प्लेटफॉर्म हम चॉइस कर रहे हैं। ऐसा चॉइस तो नहीं कर रहे कि जो है ना अभी हमें बहुत लेट प्रॉफिट मिलेगा। अगर मिलेगा भी सही तो हमें पता होना चाहिए कि भी कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। हम आंखें बंद करके हमें उसमें अंधाधुंध जो है ना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, अपनी हार्ड मनी नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो अगर हम इसको प्रॉपरली रिसर्च करके स्टार्ट करते हैं किसी भी बिज़नेस को तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। अब देखते हैं तीसरा फैक्टर कौन सा। तीसरा जो फैक्टर है वो है स्कैम प्रोजेक्ट्स। ऑनलाइन आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी बंदा अगर कहता है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, फलां चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, फलां वेबसाइट, फलां एप्लीकेशन बहुत अच्छी जा रही है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो ऊपर जो फैक्टर्स बताए हैं पहले वो उसके बारे में आपने सोचना है। एक तो अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए उसके बारे में। अगर तो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत करें इस तरह के कामों के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लिए ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं। स्कैम एडवाइज़र भी है, ट्रस्ट पायलट भी है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। नेट पे आप गूगल जाके करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे बहुत सारे टूल्स ऐसे मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को वहाँ पुट करें, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी कि भी आया कि ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था, ये एतमाद के काबिल है या नहीं है, ठीक है। अगर तो आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तब भी आप लॉसेस से बच जाएंगे। अगर तो वो रियल होगा तो आप स्टार्ट कर लेंगे। पहली दो शर्तों को सामने रखते हुए फैक्टर्स को जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आप जो है गलती कर बैठेंगे, ठीक है, तो फिर माजरत के साथ, लेकिन आप अगर इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। अभी 2 फैक्टर और मैंने आपको बताने हैं जो आपने फॉलो करने हैं। और अगर ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाएंगे स्कोर उसका बहुत डाउन है और रिलायबल नहीं है तो आप बिल्कुल भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अपने दोस्त से माजरत कर लें जिसने आपको ये काम बताया, ठीक है। अब आ जाएँ चौथे फैक्टर की तरफ। आइए देखते हैं चौथा फैक्टर कौन सा है। चौथा फैक्टर है पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसको सिंपल लफ्ज़ों में बता दूं कि अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं और आपने वो बगैर सोचे समझे कोई मैनेजमेंट किए बिना उसमें लगा दिए और बाद में आपको ज़रूरत पड़ गए तो आप तो गए ना, क्योंकि वो पैसा अब इन्वेस्ट हो चुका कहीं ना कहीं, वो फ़ौरन नहीं निकल सकेगा, तो फिर आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। तो ऐसे काम नहीं करना। प्रॉपर मैनेजमेंट पैसे की होनी चाहिए। आपके पास जो फंड्स हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि वापसी कब होगी, ठीक है। अगर आप फाइनेंशली सही तरीके से अपने बजट में रह के हर चीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉस कभी भी नहीं होगा।
तो आइए चलते हैं बाकी पांचवा और आखिरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ऑनलाइन काम में पांचवा और अहम तरीन जो है वो ये है कि आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। आपने किसी और के भरोसे नहीं बैठे रहना, ठीक है, कि जी क्योंकि कर तो आप ऑनलाइन काम रहे होंगे, और अगर ऑनलाइन कामों में आपको खुद ही ऑनलाइन का नहीं पता और आप किसी और पे ट्रस्ट कर रहे हैं और वो धोखा दे जाए तो फिर क्या करेंगे आप। आपने कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आपने अपने आप को अप टू डेट रखना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, फिर जब से इंटरनेट आया तब से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है और आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी चेंजिंग्स आई हैं। इसी तरह ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई हैं। ब्लॉकचेन आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। सिक्योरिटी के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपका डाटा वगैरह ब्रीच हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। इंशाल्लाह अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और पिछले 4 फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करते हैं अपनी हर चॉइस के अंदर ऑनलाइन काम करने में, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आप इन 4-5 फैक्टर्स को सामने रखते हुए कोई भी स्टेप उठाएंगे और जो मैंने आपको एहतियात बताई हैं उन एहतियात पे अमल दरामद करते हैं तो इंशाल्लाह आपको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं जो आपको पता है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई मज़ा आया।